तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सही सलामत होंगे। दोस्तों, जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, मेरी दुआ यही है कि जल्द से जल्द अमन व अमान कायम हो और चीज़ें अपने मामूल पर वापस आए। अब बात करते हैं हमारी आज की स्टोरी के बारे में। दोस्तों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें कोई दादी, कोई नानी या हमारे ख़ानदान के कोई ऐसे बुजुर्ग कोई ऐसी कहानी ज़रूर सुनाते हैं जिसे सुन के हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है जिन्नात या गैर मर्ई मखलूक के बारे में जानने के लिए। आज की कहानी भी वैसे ही एक बचपन की कहानियों की तरह होगी जो कभी हमने बचपन में अपनी दादी, नानी, वालदा, वालिद, दादा, दादी इन सब से कहीं ना कहीं सुनी हो सकता है आज की कहानी में आपको वो पुराना 90s का टच मिले। आज की मेरी स्टोरी उन तमाम दादीज़ और नानीज़ को डेडिकेटेड है जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें पुरस्कार मखलूक के बारे में कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाई है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब भी हम इस मखलूक के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है और गौर से सुनना शुरू कर देती है कि हम इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है साइंस या गैर मर्ई मखलूक के बारे में या पैरासाइकोलॉजी के बारे में, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये 1994 की एक सर्द दिसंबर की रात थी जब पूरे गांव में यकबस्ता हवा चल रही थी। हमारे गांव, जो चकवाल के करीब वाक़ है, हाल ही में इसमें करीब के एक कस्बे से बिजली लाई गई थी। बल्ब की रोशनी और टीवी का जादू, ये दोनों चीज़ें अभी नए नए थे और सिर्फ चंद घरानों में ही ब्लैक एंड वाइट टीवी पाया जाता था। इनमें से एक मेरे दादा की सबसे छोटी बहन बिल्किस फातिमा का घर था। मेरे दादा की 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी सकीना बीबी, जो एक मजबूत दिल रखने वाली बहादुर खातून थी। वो अक्सर अपने बच्चों के साथ अपनी छोटी बहन बिल्किस के घर जाया करती थी। इनके बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां, सब 15 साल से कम उम्र के थे। बिल्किस बीबी के भी 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 ही बेटियां। और ये सब कजन्स रात के 8 से 9 बजे के दरमियान टीवी ड्रामा देखने के लिए इकट्ठे होते। ये वो दौर था जब गांव में ज़्यादा तफरी नहीं थी, लिहाजा ये कमोबेश रोज़ का मामूल था कि वो सब इकट्ठे होकर टीवी देखें और फिर रात को घर वापस लौटें। बिल्किस बीबी के घर से सकीना बीबी का घर तकरीबन 700 मीटर के फासले पर था और रास्ते में एक कुदरती तालाब आता था जिसे पंजाबी में बन कहा जाता है। ये तालाब मवेशियों के पानी पीने और कपड़े धोने के काम आता था। अमूमन लोग अपने पालतू मवेशियों को इसमें नहलाने के लिए भी लाया करते थे। इसके किनारे पर 4 पुराने टारी के दरख्त खड़े थे जो दिन को तो काफी सायेदार मगर रात को इतने ही पुरस्कार मालूम होते थे। इस रात जब सकीना बीबी अपने बच्चों के साथ ड्रामा देखने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी, चांद तकरीबन मुकम्मल था और खेत खुले पड़े थे। वो अपने साथ अमूमन एक रिचार्जेबल टॉर्च भी लेकर चलती थी ताकि अंधेरे में रोशनी रहे। जैसे ही वो बन के करीब पहुंचे, इन्हें दरख्तों के करीब हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। सकीना बीबी फौरन चौकन्ना हो गई। इन्होंने टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ देखा मगर कुछ नजर ना आया। आसपास खुले खेत थे जहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर उन्होंने दरख्तों की शाखों की तरफ देखा मगर वहां भी कोई मौजूद ना था। जैसे ही वो आखिरी दरख्त के करीब पहुंचे, इनकी बड़ी बेटी ने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया जहां एक छोटा सा बकरी का बच्चा दुबका हुआ बैठा था। बेटी ने मासूमियत से कहा, अम्मी ये तो बहुत डरा हुआ लग रहा है। बकरी का बच्चा वाकई सहमा हुआ था और उसकी चमकदार आंखें चांदनी में अजीब सी चमक रही थी। बड़ी बेटी ने नरमी से इसे उठा लिया और अपनी माँ की तरफ देखा। सकीना बीबी ने फैसला किया कि इसे घर ले जाएं, क्योंकि ठंड काफी शदीद थी और सुबह वो लोग तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगे। इसी दौरान उनकी बेटी को लगा, जिसने एक बकरी का बच्चा उठाया हुआ था, कि ये बकरी का बच्चा काफ़ी भारी होता जा रहा है। एक वक्त आया जब उसने उस बकरी के बच्चे को अपनी कमर पे डाल लिया और उस वक्त उसके होश का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी बाजुओं के नीचे से 2 लंबी टांगें उस बकरी की निकल रही थी और वो ज़मीन तक पहुंचने लगी थी। बेटी ने आखिरकार खौफजदा होकर चीख मारी और बकरी को जोर से ज़मीन पे दे मारा। जैसे ही बकरी ज़मीन पे गिरी,
अचानक दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई जमीन पर जोर से कूद रहा हो। फिर अचानक कहीं से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर और कुछ बड़े पत्थर भी उन्हें लगे, जैसे किसी ने अंधेरे से इन पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सकीना बीबी ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, बच्चों को अपने करीब किया और इनके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो भागने लगे और पीछे से पत्थरों की बारिश मुसलसल होती रही, मगर वो पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार जब वो अपने घर पहुंचे और दरवाजा बंद किया तो पथराव उन पर जो हो रहा था वो अचानक से रुक गया। इनके वालिद जो सो रहे थे शोर सुन के जागे। जब इन्हें सारा वाकया बताया गया तो इन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा कोई भी रात के वक्त अकेला बाहर न निकले। ये वाकया सकीना बीबी अक्सर सुनाया करती थी और जब भी वो बयान करती सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती।